Welcome students. Today I am going to teach you halogen derivatives. Now first I'll teach you haloalkane or alkyl halide. Haloalkane or alkyl halide. It means when aliphatic hydrocarbon react with halogen atom in presence of sunlight, then one or more hydrogen atoms are replaced by one or more halogen atom. Then obtained species is known as haloalkane. Now see the student, I am taking the example of simplest alkane, that is methane. When methane react with halogen in presence of sunlight, then one or more hydrogen replaced by halogen. Here halogen is F2, Cl2, Br2 and I2. We use only chlorine, bromine, iodine. We cannot use fluorine because it gives explosive reaction. Now see the student, I am forming the three-dimensional structure of this haloalkane. Now you can see these two bonds are present on the plane. This bond present towards the viewer. And this bond present away from the viewer. Now see the students, this is the three-dimensional structure of haloalkane और alkyl halide. इसमें क्या होता है बच्चों कि जो दो बॉन्ड होते हैं वो तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लेन पे. एक होता है टुवर्ड्स द व्यूअर यानी कि देखने वाले की तरफ, और एक होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर यानी कि देखने वाले से दूर. अब हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 होगी और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और टेट्राहेड्रल इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी. नाउ नेक्स्ट इज haloarine और aryl halide. When benzene or arene react with halogen, then due to displacement of hydrogen by halogen, obtained species are known as haloarine और aryl halide. तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन होती है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं. तो ये आपके पास में बेंजीन है,
इसमें 6 कार्बन है और हर एक कार्बन पे क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है। ठीक है, हर एक कार्बन पे क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्लेस्ड होता है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वही हैलोजन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हैलोजन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से HX क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और HX रिमूव होगा तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक हैलोजन एटम प्रेजेंट हो जाएगा। ये हैलोजन यहाँ आ गया और HX क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, हेलो एरीन। क्या कहते हैं, हेलो एरीन और एराइल हैलाइड। तो देखिए ये जिस कार्बन पे हैलोजन बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। यानी कि इस बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 ही होगा। sp2 होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स। उसमें फर्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो देखिए बच्चों, जब हम बात करते हैं एक हैलोजन एटम, ये एक हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, अगर दो हैलोजन एटम प्रेजेंट है तो हम उसे क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। देखिए डाई हेलो एल्केन दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। एक तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ही पे हम क्या कर दे, दो हैलोजन एटम कनेक्ट कर दे, या फिर हम एक पे एक हैलोजन और एडजेसेंट पे दूसरा हैलोजन अटैच कर दे। तो यहाँ पे हैलोजन एटम तो 2 ही है, यहाँ भी क्या है, 2 ही है। इसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाई हेलो एल्केन, और इसे हम क्या कहेंगे, जैम डाई हेलो एल्केन। यानी कि जब एक ही कार्बन पे क्या होंगे, दो हैलोजन एटम होंगे तब हम उसे कहेंगे क्या, जैम। और जब एडजेसेंट कार्बन एटम पे होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे, विसिनल डाई हेलो एल्केन। समझ में आया क्या। अगर दो से ज्यादा होंगे, मान लो यहाँ पे 3 हैलोजन एटम है तो 3 हैलोजन एटम को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये तीनों ही क्या होंगे, इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन, क्योंकि इसमें भी 3 हैलोजन एटम है, यहाँ भी 3 हैलोजन एटम है और यहाँ भी 3 हैलोजन एटम ही है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और 3 से ज्यादा आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉली हेलो एल्केन। जैसे यहाँ पे आ गया CH4। तो इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। मान लो एक पे आप एक ले लो और एक पे क्या कर दो, 3 हैलोजन कनेक्ट कर दो, या फिर आप क्या कर दो, एक पे 2 हैलोजन और दूसरे पे भी क्या कर दो, 2 हैलोजन एटम कनेक्ट कर दो। ठीक है, या फिर क्या कर लो, चारों पे एक एक हैलोजन एटम कनेक्ट कर दो। तो सब टाइप के क्या होंगे, पॉली हेलो एल्केन ही होंगे। समझ में आ रही है क्या बात बच्चों। इस टाइप से हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। अगर एक हैलोजन है तो मोनो, 2 है तो 2 टाइप के होंगे, अगर एक पे है तो जेमिनल कहेंगे या जैम कहेंगे, एडजेसेंट पे विसिनल होंगे, 3 होंगे तो ट्राई हो जाएगा, और 3 से ज्यादा जैसे आएंगे तो अब हम उसे क्या कहेंगे, पॉली हेलो एल्केन। समझ में आई क्या बात। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई करेंगे, किसको, हेलो एरीन को। देखिए कैसे करते हैं। अब हेलो एरीन में क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे अगर एक हैलोजन एटम क्या है, प्रेजेंट है, किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसे आप क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरीन। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो 2 प्रेजेंट होने का रीजन आप इसको 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो 2 हैलोजन 1-2 पोजीशन पे हो, या फिर 2 हैलोजन 1-3 पोजीशन पे हो इस तरीके से, या फिर 1-4 पोजीशन पे। ये 3 तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, डाई हेलो एरीन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको आप, ये पोजीशन क्या होगी 1
और ये क्या होगी 2, 1 2 पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। तो आप इसको नेम दे सकते हैं ऑर्थो डाई हेलो एरीन। क्या कह सकते हैं? ऑर्थो डाई हेलो एरीन। ये 1 2 3, तो ये जो पोजीशन होती है इसको कहते हैं मेटा। तो मेटा डाई हेलो एरीन कह सकते हो आप। और नेक्स्ट जो पोजीशन है 1 2 3 4, यहां भी ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? पैरा डाई हेलो एरीन। समझ में आई क्या बात? इस तरीके से डाई हेलो एरीन को रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या कर सकते हैं? अगर एक बेंजीन रिंग पे क्या आ रहे हैं? 3 हेलोजन एटम आ रहे हैं, इस तरीके से आ सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होंगे? ये सब होंगे ट्राई हेलो एरीन। क्या होंगे? ट्राई हेलो एरीन और पॉली हेलो एरीन। क्या कहेंगे? ट्राई और पॉली हेलो एरीन। आप क्या देंगे? इनको नेम देंगे। समझ में आ रही है क्या बात? आई विल अंडरस्टैंड नाउ। इफ आई प्लेस halogen atom at each carbon, then it is called per halo एरीन। क्या कहेंगे इसको? पर हेलो एरीन भी कह सकते हैं और पॉली हेलो एरीन भी कह सकते हैं। समझ में आई क्या बात? देखिए बच्चों, सेकंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड नेचर। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल ले रहा हूँ CH3CH2X, एक एग्जांपल तो ये है, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ CH3CH3X, ये दूसरा एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ये CCH3CH3X। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? यहाँ पे sp3, इसका भी क्या है? sp3, और इस कार्बन का भी क्या है? sp3। तो हेलोजन एटम तो किससे बॉन्डेड है बच्चों? sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम से। अब ये जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है? इस केस में ये 1 से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? 1 डिग्री और प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या कहेंगे बच्चों? 1 डिग्री और प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे। दूसरा, ये जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 2 कार्बन से, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? 2 डिग्री और सेकेंडरी हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? 2 डिग्री और सेकेंडरी हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले की। इसमें ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है बच्चों? 3 से, तो इसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री और टर्शरी हेलो एल्केन। गॉट माय पॉइंट? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई राइट लाइक दिस इज बेंजीन रिंग, and in this benzene ring if I place one CH2 group that is aliphatic and halogen bonded with this carbon, then this carbon is sp3 hybridized, okay, and this halogen atom bonded with this carbon and this carbon bonded with only one carbon, that's why it is also known as 1 degree or primary, और इसको आप क्या नेम देंगे? बेंजाइल हैलाइड। क्या नेम देंगे? बेंजाइल हैलाइड भी कह सकते हो और बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी one hydrogen is replaced by halogen and one replaced by CH3 and one replaced by aryl group. This carbon is also sp3 hybridized and this sp3 hybridized carbon bonded with two another carbon atom. One is this and another one is this. That's why it is called 2 degree or benzyl halide. Got my point? Next one,
if I take this example, now see in this example this carbon is also sp3 hybridized, and this carbon bonded with 3 another carbon atom, that's why it is called 3 degree or benzohalide. बेंजोहैलाइड। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको क्या दिखाई दे रहा है, हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन कितने से बॉन्डेड है, 1 से, तो 1 डिग्री होगा, 2 से 2 डिग्री होगा, और 3 से होगा तो 3 डिग्री होगा। ठीक है ना। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, हेलो एल्केन की। ये सारे भी क्या है, हेलो एल्केन ही है। आप इन्हें हेलो एरिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि हेलोजन एटम किससे बॉन्डेड है, एलिफेटिक कार्बन से, और एलिफेटिक कार्बन किससे बॉन्डेड है, एरोमेटिक रिंग से। यहाँ पे हेलोजन डायरेक्टली किससे कनेक्टेड नहीं है, बेंजीन रिंग से या एरिन से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये सब क्या होंगे, हेलो एल्केन होंगे। एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH2 CH CH2 और X। ये हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है बच्चों वो तो sp3 हाइब्रिड है, लेकिन जो ये एडजेसेंट कार्बन है उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपने पास, sp2 sp2 है। तो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता तो sp3 CX बॉन्ड की नेचर पे, क्योंकि CX बॉन्ड की नेचर तो sp3 है, लेकिन इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा एलाइलिक हैलाइड। क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या हो गया, हेलोजन एटम बॉन्डेड विद हेलोजन एटम बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 hybrid carbon which is bonded next to carbon double bond carbon, that is known as allylic halide। समझ में आ रही है क्या बात, यानी कि इसमें क्या होगा, हेलोजन एटम जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उसके जो एडजेसेंट कार्बन है वो क्या होंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे। तभी हम इस टाइप की स्ट्रक्चर का नाम क्या देंगे, एलाइलिक हैलाइड। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX बॉन्ड नेचर। नाउ सी द स्टूडेंट, इन दिस CH2 डबल बॉन्ड CHX, this carbon is sp2 hybridized. This carbon is sp2 hybridized, this carbon is also sp2 hybridized. This type of compounds are known as vinylic halide। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड ही होता है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही है। इसमें sp2 में ही हम एराइल हैलाइड भी देख लेते हैं। एराइल हैलाइड क्या होता है, sp2 ही होता है। यहाँ पे ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो sp2 ही होता है, और सब कार्बन इसमें क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज ही होते हैं, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। तो इस टाइप से ये क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का।